तीनों को जलील करवा दिया है, फ्रांस को भी, इजराइल को भी और रशिया को भी। और उम्मीद करते हैं, और खुद तो हो गई हैं। अब ये तीनों ममालिक जो है वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमें हमारे स्टॉक जो है वो गिर गए हैं, हमें किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के हाथों जलील करवाया है। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, दिफाई तज्जिया का। और वेलकम टू शो कहेंगे कर्नल साहब आपको भी। कर्नल साहब, जिस तरह से जुनैद भी बात कर रहे हैं कि यकीनी तौर पर उनका दिफाई निज़ाम बहुत ही जदीद तरीन है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उनका, उसका मुकाबला करना यकीनी तौर पर मुश्किल काम था। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने निस्तो नाबूद कर दिया उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भी, और साथ साथ आइंदा कोई असलाफ देगा इनके साथ, अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग यकीनी बनाएगा जो इन्होंने हाल कर दिया उन तीनों ममालिक का, चारों ममालिक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये देखें ना कि पिछले 12 सालों के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को इस वेस्टर्न वर्ल्ड ने और फिर अमेरिका ने इस्तेमाल किया। एक तो 140-50 करोड़ आबादी की मंडी थी जो कि एक्चुअली वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका को अवेलेबल थी। अच्छा, उसी के साथ उन्होंने ना इस मोदी की पर्सनालिटी को वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऐसे ब्लो अप करना शुरू किया कि भाई मतलब नरेंद्र मोदी का तो कोई मद्दे मुकाबल नहीं है, और ही इज द वन हु इज द रियल स्टेट्समैन, ही इज चेंजिंग द इंडिया, सारा जो कुछ भी है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं ना कि एक आर्टिफिशियली मोदी को इस कदर पंप कर दिया कि उसने समझा कि मेरे मुकाबले में तो एक्चुअली व्हाट टू टॉक ऑफ इस रीजन की अगर हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया में एक्चुअली मेरे मुकाबले तो लीडरशिप है कोई नहीं है। और उसी सिलसिले के अंदर फिर आप देखें उन्होंने अपना ना सिर्फ ये कि तजारती सामान तो बेचा ही बेचा, उनको मंडी के तौर पर इस्तेमाल किया, और क्योंकि उनको ये जोन भी दे दिया कि उनके मुकाबले के अंदर तो इस रीजन में है ही कोई नहीं, दे आर द रियल सुपर पावर। अच्छा, इसी तरीके से जब इनके अंदर ये सारी बातें गई तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो व्हाट टू टॉक ऑफ पाकिस्तान, वी आर केपेबल ऑफ फाइटिंग ऑन 2 फ्रंट वॉर, चाइना के साथ भी और फिर पाकिस्तान के साथ भी। और वहां से आप ये कह सकते हैं कि जिस कहते हैं ना एक इल्यूजन के अंदर ये एक लिहाज से आ गए। फिर उस पे हुआ ये कि एक वेस्टर्न वर्ल्ड इनको पंप कर रही थी, इनके अपने अंदर वो सारे, छोटा आदमी होता है ना, छोटा आदमी जब बड़ी कुर्सी पे बैठता है उसको बिलीव नहीं आता कि आई कैन डू ऑल दिस, और लेकिन कर्नल साहब, जिस तरह से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है वो कामयाबी से जीत लिया है, मतलब फतह से हम कनार हुए हैं। और उसके अंदर जो बताया जा रहा है कि JF-17 थंडर हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसके ज़रिए तबाह बर्बाद किया गया इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है। समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कैपेबल था, पाकिस्तान को सिर्फ अंडर एस्टिमेट किया गया भारत की जानिब से कि उनका इतना जदीद एयर डिफेंस सिस्टम को कुछ नहीं किया जा सकता, या उसका मुकाबला करने की सकत पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के तो देसी साख्ता जहाज या मिसाइल वो भी कम नहीं है किसी से। देखिए, उसमें ये देखने की बात है कि आप इस दुनिया के अंदर इस वक्त आपने देखा, और इवन पाकिस्तान की भी अगर आप बात करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान को लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू किया था कि भाई ये तो बोझ है, बेसिकली दे आर द फेल्ड स्टेट, ये सारा कुछ है। बट मैं ये समझता हूँ कि आपकी हुकूमत, इवन आपके आर्म फोर्सेस ने, दे रिमेंड फोकस कि अपने आप को एक्चुअली इक्विप कैसे करना है, चाहे वो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है। और वो जो चेंजिंग आई वुड से कि जो आ रही थी तब्दीलियाँ, जो कि ओके वारफेयर की रिक्वायरमेंट है, आपने बिल्कुल अपने आप को उसके अंदर फिट इन रखा, अपनी चीज़ें एक्वायर करते गए विद इन द लीस्ट बजट की बात अगर हम करते हैं तो। अब अगली चीज़ आती है वॉर के अंदर। वॉर के अंदर फिर होता ये है कि आपने ये देखना होता है कि इनिशिएटिव आप किस तरीके से लेते हैं, बोल्डनेस क्या है, स्विफ्टनेस क्या है उसके अंदर, फिर आपकी कमिटमेंट क्या है, फिर ओके आपके लोग ट्रेन कैसे हैं, आपने किस तरह की एक्सरसाइजेज एक लिहाज से की हुई हैं। तो दिस वाज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन जो कि पाकिस्तान की तरफ था, इंडिया की तरफ लैक करता था। ऐसी कोई चीज़ नहीं मैं ये कहूँ कि नहीं उनके पास इक्विपमेंट नहीं था या ऐसा वो कुछ नहीं कर सकते थे। यस, दे वर क्वाइट केपेबल, बट द प्रॉब्लम इज कि उनका एक जो सही एक नैरेटिव, एक सच्चा नैरेटिव जो होता है, एक जो कमिटमेंट होती है, एक दैट वाज मिसिंग। उनकी आर्म फोर्सेस के अंदर भी ये चीज जो है वो प्रिवेल कर रही थी कि ये तो हमें एक लिहाज से नरेंद्र मोदी है उसकी हुकूमत जो मरवा रही है। सिखों का भी आपने सारा सिचुएशन देखा। अच्छा, देन अगेन देखें ना, इनके पास रफाल आया तो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ऐसा लगता है कि इंडिया ने उसकी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी कि भाई लोग रफाल आ गया ना तो प्रॉब्लम कोई नहीं। इसका मतलब ये हो गया
कि रफाल के अंदर पायलट बैठेगा और जिस तरह बॉलीवुड की हॉलीवुड लेकिन मूवी देखिए, एक अनफॉर्चुनेटली जहाज होता जी है हाँ, तो ऐसा जहाज हो नहीं उसको सका। फायर कर देगा। अच्छा कर्नल साहब, एक चीज़ ये कि अमेरिका का जो किरदार अगर देखा जाए, जेडी वेंस ने जो किया उसको साइड पर अगर रखा जाए, अमेरिकी जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक गैर रिवायती सियासतदान है। ये वो बारहा इस चीज़ को साबित करते हैं और उन्हें बड़ा शौक़ है कि उनको ये क्रेडिट दिया जाए कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, वो जंगों को ख़त्म करने वाले हैं, वो के पैगंबर हैं, अमन के सफ़ीर हैं। तो ये कितना ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। एक तो उन्होंने ये क्रेडिट लिया कि सीज़ फायर उन्होंने करवा दिया, फौरी तौर पर उन्होंने ट्वीट कर दिया जिस पे बड़ी तनकीद भी हो रही है भारत में। लेकिन एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ वो ये हुई है कि वो कश्मीर के मामले को हल करने के लिए, मसाहलत का किरदार अदा करने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये इन्होंने एक तो ये कन्फर्म कर दिया कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो 370 का आर्टिकल ख़त्म करने के बाद भी बुनियादी हैसियत उसकी ख़त्म नहीं कर सका भारत। एक तो ये कन्फर्म हो गया। दूसरा, पाकिस्तान के पास एक मौका आ गया कि अमेरिका जिसमें किरदार अदा कर सकता है और दोबारा से इस इशू को रिजॉल्व करवाने में हेल्प आउट कर सकता है। तो ये कितनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप? देखिए, अपॉर्चुनिटी इससे पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन नेचुरली जो इंडिया का स्टांस आप देखते हैं ओवरऑल, और जो उन्होंने इवन 370 आर्टिकल और इसको उन्होंने एब्रोगेट एक लिहाज से कर दिया और उन्होंने कश्मीर को अपना हिस्सा एक लिहाज से बना लिया। तो ये तो आप कह सकते हैं कि जब आप नेगोशिएशन की टेबल के ऊपर बैठेंगे तो देन सिचुएशन एक लिहाज से सामने आएगी। फिर देखें ना, एक और चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है, ये नहीं चंद हफ्ते पहले की बात है, ये 22 अप्रैल के बाद की अगर आप देखते हैं, या इसके बाद जब आपके सिलसिले शुरू हुए, मतलब लफ्जी बातचीत या इंडिया जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा था, तो अमेरिका का स्टांस तो आपने देखा। आप उसको सरफे नज़र नहीं कर सकते, जो कि जेडी वेंस ने भी एक लिहाज से एक नहीं 2-3 दफ़ा ये बात कही है कि इट इज़ वी गॉट नो कंसर्न, अमेरिका हैज़ नो कंसर्न विद दिस, इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर अगर आपको याद हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी जिस तरह की स्टेटमेंट दी थी कि बोथ कंट्रीज दे आर आवर फ्रेंड्स, हमें किसी तरह प्रॉब्लम नहीं, ये अपने मसाइल को खुद ही एक लिहाज से हल कर लेंगे। अब हमें वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि ऑल ऑफ अ सडन व्हाट हैपेंड कि वो जो 4-4 घंटे की जिस तरह की आपने एक मिसाइलों की और फिर JF-17 ने और आपकी जो एयरफोर्स है जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के ऊपर हमलावर हुए और मिसाइल्स की जो बारिश आपने एक लिहाज से होती देखी, और इंडिया के तूल अर्ज के अंदर उन्होंने जिस तरह टारगेट को रजिस्टर किया था और फिर टारगेट्स को उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हिट करना शुरू किया, तो डोंट यू थिंक कि मतलब, और इमीडिएटली अभी देखें ना, इंडिया कहता है कितनी पाकिस्तान जो है दे वेंट बेसिकली फॉर द सीज फायर। भाई हमें किसी तरह की रिक्वायरमेंट कोई नहीं, वी वर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। एंड माइंड यू, जिस तरह कल DGSP आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि आपने इस वक्त जो वेपनरी जिस तरह की चीजें इस्तेमाल की हैं वो तो बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा है। देयर आर नॉट मेनी थिंग्स व्हिच आर लाइंग पेंडिंग, जो कि अभी तक तो उनको इस्तेमाल करने के एक लिहाज से नौबत ही नहीं आई थी। तो एक तो हमें, मेरा ख्याल है, सारे कज़िये के अंदर वी शुड बी वेरी क्लियर, पाकिस्तान के साथ अगर किसी ने साथ दिया तो इट वाज चाइना, फिर आप तुर्की की बात करते हैं, UAE को ले लें, सऊदीया को ले लें, एक आध और मुल्क, अजरबैजान की बात करें, अजरबैजान ने बड़ा स्टैंड लिया पाकिस्तान के लिए। लेकिन बात वही होती है कि किसी के साथ स्टैंड तभी को लेता है कि जब वो घोड़ा जीत रहा होता है। ये हमें याद रखना चाहिए। इस दुनिया के अंदर इफ वी हैव टू लिव इट हैज टू बी जिसको कहते हैं लाइफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की एक लिहाज से होती है। जिंदा वही रहता है, वही कौम, अमेरिका का क्या किरदार समझते हैं? अमेरिका वाकई पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तानी मौक़िफ़ के साथ खड़ा है, और जैसा कश्मीर का मामला उठाने की बात की जा रही है, और वो मामला न सिर्फ उठाने की बल्कि सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश की जा रही है इसके अंदर, अमेरिका को कहाँ पर देखते हैं आप? डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई वो पाकिस्तान के साथ हैं, या फिर वो जंग के 4-5 घंटे के बाद जब बीच में उतरे हैं तो भारत के कहने पर यकीनी तौर पर वो उतरे हैं, पाकिस्तान उनके पास नहीं गया कि आप आएँ और सालिसी करवाएं, आप आएँ और सीज फायर करवाएं? यकीनी तौर पर भारत गया उनके पास। तो आप समझते नहीं हैं कि अभी भी अमेरिका भारत के साथ खड़ा है? बिल्कुल। देखिए, एक मैं आपसे करूं कि अमेरिका पे तो आप फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज उनके अपने मफादात होते हैं। पाकिस्तान की भी अगर आप ये एग्जांपल लें, जब 65 की जंग हुई इंडिया के साथ, तो सबसे पहला काम अमेरिका ने किया था कि उसने हर तरह की असलहे की तरसील या जो स्पेयर्स है वो सारे बंद कर दिए थे। एंड व्हाट हैपेंड इन 1971 एवरीबडी नोज अबाउट इट। जहाँ ज़रूरत पड़ी अमेरिका को, वो पाकिस्तान के साथ चला, जहाँ ज़रूरत ख़त्म हुई उसने पाकिस्तान को साइड पे कर दिया। ये तो हिस्ट्री है। अयूब खान चले अमेरिका के साथ, और जब तसल्ली के साथ अब उनको पता चला कि ये इस तरह नहीं है, तो उन्होंने कहा जी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, वो उन्होंने बुक उठा के लिख दी। तो अमेरिका का पूरी दुनिया के अंदर अगर ओवरऑल आप एक नक्शा खींचें, वो उसका एटीट्यूड, उसकी स्टेट का, उन्होंने किस तरह मुल्कों को इस्तेमाल किया, जिस तरह मुल्कों के अंदर तबाही और बर्बादी लेकर आए, तो उसमें तो कोई शक नहीं है
कि अमेरिका के ऊपर फुल्ली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और ना हमें करने की ज़रूरत है।